तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में बाबू रे आज के क्लास में केमिस्ट्री का पूरे वायरल क्वेश्चन आ चुका है, वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना। सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखिएगा। जिस तरह हमने फिजिक्स में टकराया है ना, फिजिक्स में टकराया है, उसी तरह जो है केमिस्ट्री में भी टकराऊंगा, लेकिन बशर्ते आपको शुरू से अंत तक क्लास को देखना होगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन लड़ेगा रहेगा। समझ रहे हो ना? चलोगे यहां जो है देखो, यहां 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस? बेरवादार का मतलब होता है अक्रिस्टलीय। क्या बाबू? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो होता है कांच होता है। क्या होता है? कांच होता है, रबर होता है, ठीक है, प्लास्टिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है, याद रखिएगा। सब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर कांच दिया है तो कांच मारिएगा। ठीक है, जितना मैं साइड से बतला रहा हूँ सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है देखो, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि किस प्रकार के रवा में वृषण ज्वालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ये तो 100% वायरल क्वेश्चन है हो आपके। अगर सर अर्थोरंबिका हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का। ठीक है, चलोगे यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है आपके? C6H6 बेंजीन जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप सब याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल के एग्जाम में अगर धुआं करना है तो आज के क्वेश्चन को धुआं सबसे पहले तोड़फोड़ करना होगा। ठीक है, चलोगे यहाँ कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष है? आप कहेगा सर फ्रेंकल दोष की हम लोग जानते हैं, फ्रेंकल दोष जो होता है याद रखिएगा वो कहता है सिल्वर क्लोराइड होता है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। याद रखिएगा, आप सब याद रखिएगा बाबू, आप सब याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हो। 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है? कौन जो है आदर्श विलयन का या आदर्श घोल का जो होता है निर्माण करता है? तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं C6H6 तथा C6H5 और CH3 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप सब। ठीक है, चलोगे यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आइसोटोनिक विलयन के बराबर होता है। कौन होता है आइसोटोनिक विलयन के बराबर जो होता है वो कौन होता है? तो मोलर संद्रण होता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? बातों को अच्छे तरीका से समझना। चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है ना बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो हिमांक का नमन है। याद रखिएगा, पूरे वायरल क्वेश्चन है रे बाबू, आप अच्छे तरीका से देखो, कल के एग्जाम में यही जैसे टकराएगा, कुछ दूसरा नहीं आएगा, तो आपको देखना होगा। चलोगे कहा जरे के जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसका आयन चालकता सबसे अधिक होती है? किसका आयन चालकता सबसे अधिक होती है? प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दोगे क्या? कहिएगा सर Rb+ का होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है क्या कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 से घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है, तो कितना होता है? तो 1 फैराड प्यारे बच्चों होता है, यानी ऑप्शन सी दिया है। पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप देखो कल के एग्जाम में अगर टकराना है और अच्छे तरीका करके आना है तो प्रदर्शन करना है, तो यहाँ पर आगे तुमको थोड़ा फोर क्वेश्चन को करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कहा क्या जा रहा है देखो, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु H2SO4 का घोल अपघटन करने पर एनोड कौन सी मुक्त करती है? एनोड जो गैस होती है वो कौन सी गैस को जो है मुक्त करती है? प्यारे बच्चों आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं O2। क्या हो? O2 बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 10 का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है, तो इसका जो होगा अपचयन हो जाएगा कितना होगा? कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं 0.763 वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे VVI क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में यही जैसे क्वेश्चन छपने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देखना। चलोगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्हेनियस का समीकरण कौन है? याद रखिएगा, कल के एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन छप जाएगा। आप कहेगा सर के बराबर जो होता है A गुने E और E के पावर जो होता है E के पावर A है ना, और यहाँ पर A क्या होता है RT हो जाता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों ए में दिया है, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन जो है अच्छे तरीका से
देख कर मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। छोटका ए रहना चाहिए, छोटका ए रहना चाहिए, नहीं तो बड़का ए रहेगा तो देखो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जरा के देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्यारे बच्चों कौन सही है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं T1/2 समानुपाती जो होता है 1 क्या होगा 1² होगा। कहाँ दिया है देखो तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओगे। कहेगा सर ये तो डी में दिया है, डी में इस टाइप का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कल के एग्जाम में धुआं धुआं करके आना है रे बाबू। इसका आंसर लगाओगे क्या, कहा जरा कि अभिक्रिया 2a और कहा 3c के लिए अभिक्रिया की दर आर निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक किनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप कहेगा सर ये जो होता है 1/2 dt के रूप में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि है ना, तो आप याद रखिएगा प्रथम कोटि द्वितीय कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया आप तो याद रखिएगा। कहा जरा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, जल्दी लगाओगे। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके गुरुदेव जी हम जानते हैं मोल इनवर्स क्या होता है, याद रखिएगा। देखो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हो, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगा हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है टाइम इनवर्स होता है या सेकंड इनवर्स होता है, तो सेकंड इनवर्स सबसे ज्यादा देता है, आपको याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी होगा। 15 का प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये पूरी वायरल क्वेश्चन है, आपको देखना होगा। चलोगे कहा जरा के विद्युत विच्छेदन के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर वैद्युत कण संचलन कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए मारिएगा गलत हो जाएगा। चलोगे प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे क्या, 17 का आंसर लगाओगे क्या, अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन बल कार्य करता है, अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन बल जो होता है प्यारे बच्चों कार्य करता है, तो क्या होगा वांडर वाल्स बल कार्य करता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा 17 का, ठीक है। बाबू रे क्लास को लाइक करते चलो ना, क्लास को लाइक करते चलो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आपके लिए पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखो ना कहा जरा लाइफिलिक सॉल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, लाइफिलिक सॉल का पृष्ठ तनाव जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, जल पृष्ठ के क्या तनाव को कम कर देता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलोगे यहाँ अन्य समर क्वेश्चन में कहा जरा निम्नलिखित में से कहा जरा कि आकृत चयनात्मक उत्प्रेरक तत्व कौन है, जल्दी लगाओगे। अनिश का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं अनिश का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा ZSM5 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा अनिश का, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही करते रहना है। इसका आंसर लगा सकते हो क्या, कहेगा सर हम जानते कहा जरा कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे हो, आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं द्वारा कुछ कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बीच का, याद रखिएगा, ठीक है। पूरी वायरल है कल के एग्जाम के लिए पूरी वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखो, ठीक है। कहा जरा के अर्धचालक के रूप में करके उपयोग के लिए जर्मेनियम का संशोधन के निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा किया जाता है, आप कहिएगा गुरुदेव जी याद रखिएगा मंडल क्या होगा परिसरकरण के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 21 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा क्या निम्नलिखित में से किनके साधारण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है, किनके साधारण में जो होता है फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जल्दी लगाओगे। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं सल्फाइड एक्स का, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 22 का, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा प्यारे बच्चों एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस एक्स के द्वारा किया जाता है, ये भी हमने बताया था, एल्युमिनियम तो बॉक्साइट कहिएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। कल के एग्जाम में अगर तोड़फोड़ करना है तो आज के इस क्वेश्चन को तोड़फोड़ करना होगा। कहा जरा को वर्ग 15 के तत्व का बाह के इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स जो होता है वो कितना होता है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं NS² NP3 होता है, दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलोगे सल्फर के अणु होते हैं, कहा सल्फर के अणु क्या होते हैं, सल्फर के अणु क्या होते हैं, क्या हो गएगा क्या कहिएगा अष्ट परमाणविक होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा।
26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन है? उत्कृष्ट गैस जो है कौन है, जल्दी लगाओगे। उत्कृष्ट गैस कौन है? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते उत्कृष्ट गैस पूछा जा रहा है तो ए नहीं हो जाएगा, ठीक है, नियॉन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पूरे वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है, घबराना नहीं है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी इलेक्ट्रॉन बंधुकरण सबसे अधिक होती है? किनकी होती है, जल्दी लगाओगे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सीएल की होती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन तत्वों में 5f उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के करके क्रमबद्ध भाग करके भरा जाता है? किसमें भरा जाता है? पूरे 5f जो होता है जो भरा जाता है उसको कौन भरता है पूरा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं एंट्रा क्या होता है, एंटीनाइड होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। बातों को समझो बाबू, बातों को समझो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? हमने बताया था संक्रमण तत्व जो नहीं होगा एस नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पीडी मारिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा प्यारे बच्चों जब कहा जा रहा है कि KMnO4 को अम्लीय माध्यम से कहा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अवकृत किया जाता है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है? कौन परिवर्तन होता है तो क्या हो जाएगा? 30 का आंसर तो आप कहेगा सर 7 प्लस क्या होगा? 2, यही तो होता है ना, 7 से 2 होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि 26 जो होता है Fe का परमाणु संख्या होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके एग्जाम में रहेगा, हो सकता है कॉपर के हो सकता है आपके बीच जस्ता के हो, इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके बीच में देखने के लिए मिल जाएगा, किसी का भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा संभावित कॉपर का रहता है, Zn का रहता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, Na का रहता है, ये सब याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो बतलाओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s क्या होता है? 1s 2s 2p, यही ना होता है, 3s 3p, यही होता है, ठीक है। और क्या होता है 3p 4s, ठीक है, 4s, उसके बाद जो होता है 3d होता है। यहां तक आगे जाओ, ठीक है, यहां तक जाओ तो देखो हमको 26 तक ही जाना है तो याद रखिएगा 2 s पर अधिकतम मात्रा 2 रह सकता है, अच्छा, और p पर अधिकतम 6 रह सकता है, s पर अधिकतम 2 रह सकता है, p पर अधिकतम 6 रह सकता है, s पर अधिकतम 2 संख्या रह सकता है, d पर अधिकतम 10 संख्या रह सकता है। लेकिन d पर जो है अब देखेंगे 2 गो और 4 गो, 6 गो 4 गो और 4 गो और 6 गो 10 गो, 10 गो और 2 गो 12 गो, 12 गो 6 गो 18 गो, 18 गो 2 गो 20 गो, यहाँ पर 10 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर अब 10 नहीं होगा क्योंकि 20 गो आ गया तो अब डी पर अधिकतम मतलब 10 गो होगा, लेकिन हमको क्या 26 तक जाना है यानी 6 होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट संख्या 26 तक जाएंगे, ठीक है, यानी 20 गो 6 गो 26 गो गया, यानी देखो कहां दिए, ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। बातों को समझो बाबू, बातों को समझना है, ठीक है। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है कि जटिल आयन NiCN4 के 2 आयन में ऑक्सीकरण संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? आप कहेगा सर +2 होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि Ni, देखो NiCO4 का IUPAC नाम क्या होता है? NiCO4 का IUPAC नाम जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? ठीक है, जल्दी लगा दो, जल्दी लगा दो, 33 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से लगाओ ना बाबू तुम सब। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिलिक निकेल होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप सब याद रखो कल के एग्जाम में अगर तोड़ फोड़ करना है तो ये सब क्वेश्चन को आगे तोड़ना फोड़ना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम, ठीक है, जिससे पाता जो है हरा हरा दिखाई देता है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके निषेचक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है कहेगा प्यारे बच्चों, हम जानते हैं क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 35 का, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे बिनाइल हैलाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनाइल हैलाइड का उदाहरण कौन है? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं ये वाला है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन करे के क्लेर है, क्लोर है, क्या है, क्लोरल है, कौन जो है क्लोरल है, जल्दी लगाओगे 37 का आंसर। आप कहेगा सर हम जानते हैं CCl3CHO है, ठीक है ना, याद रखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ पर इतना अभिक्रिया आपके पास डीएल है, ठीक है, कहा चले अभिक्रिया की क्रिया विधि जो हो जाएगी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगी, तो SN2 हो जाएगा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब, क्लास को
को बाबू लाइक करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा तो और हमारा ऊर्जा बढ़ता है, पता है ना। चलोगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म ईथर में मैग्नीशियम से कार्य अभिक्रिया करके ग्रेनाइड अभिक्रिया अभिकर्मक बनाता है, कौन बनाता है, जल्दी लगाओगे। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा सर C2H5Cl बनाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो होता है जेम हाइड्रेट करके हाई हेल्डाइड क्या है, डाई हेलाइड है, जल्दी बतलाओ कौन है, जल्दी बतलाओ। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यही तो है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 40 का, याद रखिएगा। चलोगे 41 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राइमरी एल्कोहल में उपस्थित रहता है, कौन सा समूह जो होता है प्राइमरी एल्कोहल में उपस्थित रहता है, तो आप कहेगा डैश CH2OH रहता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C2H5OH एवं CH3O और CH3, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा श्रृंखला है, ठीक है, ये कौन सा श्रृंखला पूछा जा रहा है, कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं क्रियाशील समूह है, क्या है, क्रियाशील समूह है, क्योंकि लाइन से ही है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक कार्बोक्सिल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, कौन बनाता है प्यारे बच्चों, जल्दी लगाओगे। 43 का आंसर क्या होगा, जल्दी से लगा दोगे, क्या होगा, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं वो जो बनाता है एल्कोहल बनाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 43 का, बातों को समझ रहा है ना। चलोगे 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, फिनॉल जो जस्ता के पूर्ण करके चूर्ण के साथ करके उबालने पर निम्नलिखित में से कौन बनाता है, कौन बनाता है, आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं वो बनाता है बेंजीन बनाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 44 का, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है CH3O CH2 CH3 का आईपीएसी नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीन गो कार्बन है ना, 6H एगो है, दूगो यहाँ पर है, 5 गो हो जाएगा, 5 और 3 8 गो, मतलब हमको पता लग गया कि सी जोन है वो कगो है 3 गो और H जो है 8 गो है, और उसमें जो है O जुड़ल है, यानी कीटोन ग्रुप का है, ठीक है ना, ये कीटोन ऑक्सीन मतलब ऑक्सी ग्रुप का है, ठीक है। तो आप कहिएगा गुरुदेव अब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये 3 गो के लिए क्या हो जाएगा, यानी एथेक्सी में क्या होगा, मेथेक्सी एथेन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलोगे 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्य करके हाइड्रोजन बंधन बनाता है, कौन जो है हाइड्रोजन बंधन बनाता है, आपके एथेनॉल बनाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 46 का। चलोगे 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिक में इतना जो होता है समूह उपस्थित रहता है, किस प्रकार के यौगिक में, आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं कीटोन के ग्रुप का क्रियाशील मूलक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा 47 का, बातों को समझ रहा है ना, अच्छे तरीका से समझना। कहा जा रहा है कि फॉर्मेलिन निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय क्या होगा, व्यापारिक मात्रक है, फॉर्मेलिन जो होता है किसका जो होता है व्यापारिक मात्रक होता है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर मेथेन के 40% जलीय घोल के, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे करके टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं, किसे जो होता है टनेल क्या होता है अभिकर्मक कहते हैं, जल्दी लगाओगे। कहा जा रहा है कि अमोनियल कल सिल्वर नाइट्रेट को यानी डी से सूचित करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल जाके रोएगा, आज नहीं याद करेगा कल जाके रोएगा कि ओहो हम का याद कर लिए होते, तो आपको रोने से फायदा है आज पढ़ लो, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल कार्य के विनेगार में उपस्थित रहता है, कौन सा होता है विनेगार में उपस्थित रहता है, एसिटिक अम्ल रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे बाबू इसका आंसर लगाओ तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे फेल्मिन घोल के अवकृत नहीं करता है, कौन नहीं करता है, फेलिंग घोल को अवकृत नहीं करता है, कौन नहीं करता है प्यारे बच्चों, जल्दी इक्यावन का आंसर लगाओगे तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं एसिटिक अम्ल नहीं करता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 51 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है ना, देखो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रियाशील में करके एथिल करके एमीन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, जल्दी लगाओगे, किससे बनाया जाता है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 52 का, याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है। चलोगे 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एमीन निम्नलिखित में से किसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है एमीन जो होता है किसका व्युत्पन्न होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं अमोनिया का होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनिलीन की अभिक्रिया करके सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने से बनता है, क्या बनता है, तो आप कहेगा सर क्या होगा, सल्फेनिक अम्ल बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 54 का, ठीक है। चलोगे
यहाँ पर जो है 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एक करे के एसिटामाइड की अभिक्रिया करे के कास्टिक सोडा की उपस्थिति में Br2 से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, चाहे क्या बनता है, जल्दी लगाओगे क्या बनता है वो, आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं वो जो बनेगा, याद रखिएगा क्या बनेगा, मिथाइल एमीन बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 55 का, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके जल अपघटन से प्राइमरी एमीन बनाया जाता है, किसके जल अपघटन से प्राइमरी एमीन बनाया जाता है, तो आप कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं एमाइड, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 56 का, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एथिल आइसो करके आइसोसाइनाइड का आणविक सूत्र जो होता है क्या होता है, क्या होता है, तो आप कहेगा सर HN3 क्या होता है, HN3NOCO होता है, यही तो होता है, मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलोगे ये जो कहा गया यौगिक कितना दियल है आपके पास, यौगिक की सब दियल है, अब पूछा जा रहा है कि कौन सा यौगिक है, यह जो है कौन सा यौगिक है, आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं एंटीसेप्टिक का सूत्र होता है, यौगिक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बातों को समझना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि क्लोरोफर करके क्लोरोफॉर्म करके मॉर्फिन करके मॉर्फिनकल जो होता है क्या होता है, तो आप कहेगा गुरुदेव ये जो होता है ब्रांड स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सैक्रिन एक है, सैक्रिन क्या है, सैक्रिन एक जो है क्या है, जल्दी लगाओगे आप कहेगा सर सैक्रिन जोन हो जाएगा ना, सैक्रिन जोन हो जाएगा, याद रखिएगा ये मीठा कविकर्ता हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 60 का बी होगा। चलोगे यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन बनाया जाता है, किस वसा अम्ल से साबुन बनाया जाता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर इस सभी से बनाया जाएगा ना, साबुन इस सभी का मिलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बाबू यहां पर बाबू बतलाओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव करके विघटनीय बहुलक है, कौन जो है जैव विघटनीय बहुलक है, जल्दी लगाओगे आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं सेलुलोज है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आप कहेगा सर आइसोप्रोपीन का होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहिएगा बाबू, ठीक है, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहिएगा आप सब। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके ईथर बंधन होता है, किसमें जो होता है ईथर बंधन होता है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर क्या होगा, टेरिलीन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 64 का, ठीक है। चलोगे यहां 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण संगणन बहुलीकरण के द्वारा होता है, संगणन बहुलीकरण के द्वारा होता है, किसका निर्माण होता है, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं लाइलन छौ छौ, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक में कम से कम कितने जो होता है कार्बन परमाणु हो सकते हैं, कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं, तो आप कहेगा सर जी 3 को हो सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीका से देखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से स्टीरायड से संबंधित होता है, स्टीरायड से क्या संबंधित होता है, जल्दी लगाओगे, करे विटामिन डी होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, तो साधारण जो होता है मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है उसका नाम है विटामिन, ठीक है, ये नहीं बनाया जाता, प्रोटीन बनाता है, एंजाइम भी अपने द्वारा शरीर बनाता है, हार्मोन भी अपने द्वारा बनाता है, विटामिन अलग से मिलता है, बाहर से मिलता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन में कि डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए का कार्य जो होता है इनमें से सभी होता है, बिल्कुल इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा आप सब सारे क्वेश्चन को याद रखो। चलोगे ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है कि प्रोटीन की बी करके के पलिटेड करके शीट संचालन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आप कहेगा सर सिकेडाइट संचरण का है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 70 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बाबू हमने 70 क्वेश्चन आपके बीच कराया है और कल के एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना, पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन बाबू अच्छे तरीका से देख लेना, फेंक मत समझना। अगर देखो ये सब तुमको पता था, याद था, नहीं याद था, हम जानते हैं नहीं याद था, आप लोग याद कर लो, यहां से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। कल के एग्जाम में धुआं धुआं करना है, तोड़ फोड़ करना है, तो आज के एग्जाम में इसको धुआं धुआं आज के क्लास में धुआं धुआं इस सारी चीज को करना होगा, ठीक है। तो हमने 70 क्वेश्चन कराया, बहुत कम समय में कराया है, तो आप इस 70 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना, एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना, अगर छोड़ते हो तो आप जो है एक नंबर को छोड़ देते हो, ठीक है, जितना क्वेश्चन छोड़ोगे उतना नंबर छोड़ोगे तुम, ठीक है। तो चलिएगा आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।